Assalamu alaikum and a very good morning dear students. In this video we are going to learn the second chapter, A Fellow Traveler from class 12 English book. Before I start the story, I would like to tell the brief summary of the chapter. हम लोग आज क्लास 12 इंग्लिश बुक का दूसरा चैप्टर अ फेलो ट्रेवलर पढ़ने जा रहे हैं। फेलो मीन्स होता है साथी, ट्रेवलर मीन्स होता है सफर करने वाला यात्री। अ फेलो ट्रेवलर मीन्स हम सफर, सहयात्री, साथ में सफर करने वाला। इस चैप्टर को अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर ने लिखा है। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग बस पूरी स्टोरी को ध्यान से देखिए, पढ़िए, बहुत मजा आएगा। इस स्टोरी में ये है कि राइटर लंदन से मिडलैंड की एक यात्रा करता है, सफर करता है बाय ट्रेन। और जब ट्रेन लंदन के आउटर एरिया में पहुंचती है तो ऑलमोस्ट सारे जो यात्री होते हैं, सारे मुसाफिर होते हैं, वो उतर चुके होते हैं। सिर्फ राइटर ही रह जाता है और कोई नहीं रहता है। तो यही वो वक्त होता है जब उसका हमसफ़र और सहयात्री आता है। और वो कौन होता है? वो एक मस्कीटो होता है, एक मच्छर होता है। तो इस स्टोरी में हम यही देखेंगे कि राइटर और मच्छर के बीच में क्या हुआ है। राइटर वो सारी बातें बताता है। तो चलिए हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं और इंजॉय करते हैं। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट। गेट इनटू मीन्स चढ़ना, कैरिज मीन्स डिब्बा। तो मुझे नहीं पता था कि हम में से कौन पहले डिब्बे में चढ़ा। उसका सहयात्री पहले डिब्बे में चढ़ा या राइटर पहले डिब्बे में चढ़ा। इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरिज एट ऑल फॉर सम टाइम। वास्तव में मुझे ये भी नहीं पता था कि वो पहले से डिब्बे में था या नहीं। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन। यह ट्रेन लंदन से मिडलैंड जाने वाली आखिरी ट्रेन थी। कैसी ट्रेन थी? अब आगे ट्रेन के बारे में बताया गया है। अ स्टॉपिंग ट्रेन, रुकने वाली ट्रेन। एंड इन्फिनिटली लेजरली ट्रेन, धीमी गति से चलने वाली ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटर्निटी। एटर्निटी मीन्स हमेशगी। कोई चीज हमेशा रहे तो उसको एटर्निटी कहते हैं। जैसे गॉड को बोलते हैं गॉड इज एटर्नल, गॉड है वो हमेशा रहने वाला है। तो एटर्निटी मीन्स हमेशगी, जो चीज हमेशा रहे। तो ये ऐसी ट्रेन थी जो आपको हमेशगी की समझ दे। इसका मतलब ये है कि जो भी यात्री इस ट्रेन में सफर करता है उसे ये बात समझ में आती है कि ये ट्रेन अब उसकी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेगी, वो इतना ज्यादा स्लो चलती है। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड। जब ट्रेन ने चलना शुरू किया तो ट्रेन भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशंस द ट्रेवलर्स अलाइटेड इन वंस एंड टूज। किसी बड़े शहर के आसपास का जो एरिया होता है उसे सबर्बन कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी ट्रेन उपनगरीय स्टेशन पर रुकती गई, मुसाफिर एक एक दो दो करके उतरते गए। अलाइट मीन्स उतरना। एंड बाई द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड आई वॉज अलोन, और रादर आई थॉट आई वॉज अलोन। लेकिन उस वक्त जब हमारी ट्रेन लंदन की बाहरी सीमा से निकल रही थी तो मैं अकेले ही रह गया था, या कम से कम मेरे ख्याल में मैं अकेला ही था। देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरिज दैट इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। जोल्ट मीन्स झटका देना, नॉइजली मीन्स शोर के साथ। रात में शोर के साथ झटका देने वाले ट्रेन के डिब्बे में अकेले होना, ये भी आज़ादी का एक बेहतरीन अनुभव और एहसास देता है। इसका मतलब ये है कि जब सारे यात्री उतर गए, सिर्फ राइटर ही उस डिब्बे में रह गया था, तो अब राइटर आज़ाद था, जो चाहे वो करता। तो राइटर यही कह रहा है कि रात के वक्त में एक झटका देने वाले ट्रेन के डिब्बे में अगर आप अकेले हैं तो आपको पूरी आज़ादी है, और इस आज़ादी का अलग ही मज़ा है। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंड इन अ वेरी एग्रीबल फॉर्म। लिबर्टी मीन्स आज़ादी, स्वतंत्रता। अनरिस्ट्रेंट मीन्स भी आज़ादी ही होती है जिसमें इंसान के लिए कोई पाबंदी ना हो। ये एक बेहतरीन आज़ादी है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, तुम्हारा जो दिल चाहे करो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज एंड नो वन विल हेयर यू। आप जितनी तेज आवाज में चाहे अपने आप से बात करें और कोई भी आपकी आवाज नहीं सुनेगा। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विद जॉन्स। जॉन्स, ये राइटर ने एक नाम सपोज किया है, फर्ज किया है। आप जोन्स के साथ बहस कर सकते हैं। एंड रोल हिम ट्रिम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक। ट्रिम्फेंटली सफलता के साथ, विजय और कामयाबी के साथ। काउंटर स्ट्रोक जवाबी हमला। तो जवाबी हमले के डर के बिना आप जोन को सफलता के साथ मिट्टी में लिटा सकते हैं, मिट्टी में मिला सकते हैं।
कभी कभी होता है कि इंसान जब अकेले होता है तो वो अपने मन में किसी से बहस कर रहा होता है, तो अपने से ही वो जवाब देता है और अपने से ही वो सवाल करता है। तो इसमें जाहिर सी बात है, जिसको उसने सोचा है वो तो आके जवाब नहीं देगा। तो ऐसे वक्त में काउंटर स्ट्रोक जवाबी हमले का डर नहीं होता है, तो आमतौर पर इंसान जीतता ही है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने मन में किसी को सोचते हैं और उससे बहस करते हैं, बात करते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखकर बताएं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू। आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हैं और कोई भी नहीं देखेगा। यू कैन सिंग और डांस अ 2 स्टेप और प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मीन्स रोक टोक। आप गा सकते हैं, 1-2 स्टेप डांस कर सकते हैं, या गोल्फ स्ट्रोक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या बगैर किसी रोक टोक के ज़मीन पर गोली खेल सकते हैं। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट। आप बगैर किसी विरोध के खिड़की खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। अकेले हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई आपत्ति करने वाला नहीं है। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ। आप दोनों विंडो चाहे खोल सकते हैं या दोनों चाहे बंद कर सकते हैं। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। वास्तव में अगर आप चाहें तो उन दोनों खिड़कियों को खोलते रहें, बंद करते रहें, आज़ादी के त्योहार के रूप में। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज। आप जिस कोने में चाहे बैठ सकते हैं एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, या चाहे बारी बारी सब कोने में बैठ लें। यू कैन ले एट फुल लेंथ ऑन द क्यूशंस and enjoy the luxury of breaking the regulations and possible the heart of Dora herself। आप सीट पर पूरी लंबाई में लेट सकते हैं और नियमों को तोड़ने का आनंद ले सकते हैं। नियम होता है कि कोई भी सीट पर अपने जूते चप्पल ना रखे, और ऐसे ही बहुत सारे ट्रेन में सफ़र करने के नियम और रूल होते हैं। तो जब आप अकेले ट्रेन में होते हैं तो कोई नियम और रूल नहीं है। जो नियम भी आप चाहें तोड़ सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप चाहें सीट पर लंबे में लेट सकते हैं और नियमों को तोड़ने का मजा ले सकते हैं। आगे एक वर्ड आया डोरा। डोरा ये एक किसी फीमेल का फर्जी नाम है। तो अगर आप चाहें तो डोरा का दिल भी तोड़ सकते हैं और ये कह दें कि आज से मेरा और तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। तो वहाँ डोरा तो है नहीं, डोरा को भी पता नहीं चलेगा कि उसके चाहने वाले ने उसको छोड़ दिया है और उसका दिल टूट जाए। ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन। सिर्फ डोरा को ये पता नहीं चलेगा कि उसका दिल टूट गया है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा। तो आप डोरा से भी बच निकले। Dear students, it is enough for today. We will learn the rest of the chapter in upcoming videos. Here I would like to say thanks to you all for watching this video with great patience. If it benefited and interested you, please like, share, subscribe, and don't forget to press the bell icon.